वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है 𝕧𝕚𝕬𝕤। दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि टाइम टू टाइम पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। आज का टॉपिक जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो अपने फॉर्म को फिल तो कर रहा है बट वहाँ पे लिख रहा है नो स्कीम इज़ अवेलेबल, ऐसा कुछ करके NSP स्कीम यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ, इस तरीके से यहाँ पे एरर आ रही है। उस चीज़ को कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, NSP से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचती है, फिर भी एक छोटी सी शिकायत ये जरूर रहेगी कि नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 86.9% है, जबकि सब्सक्राइबर की संख्या मात्र 13.1% है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप उसको वॉच कर पाएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए चलिए अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके एक स्टूडेंट का रैंडम यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं खुद को। यहाँ पे हम स्टूडेंट का OTR ID और पासवर्ड जैसे ही डाल के यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे आया माई एप्लीकेशन में 2025-26 का फ्रेश एप्लीकेशन एक्टिव है। मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन है, फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही होगी। अब मैं सीधे नीचे स्क्रॉल करूंगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव इज नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन की ऑलरेडी सेट है, ओके पे क्लिक किया, फिर आगे बढ़ा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेव इज नेक्स्ट लाइव में बता रहा हूँ। फिर गो टू एकेडमिक डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक किया जा रहा है, इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इसको भी फिल करके सेव इज नेक्स्ट पे क्लिक किया जा रहा है। गो टू एकेडमिक डिटेल्स बार बार ये रिटर्न हो जा रहा है। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट, ऐसे में कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेगा तो इस तरीके का पॉपअप आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट चाहे 4 बार करिए 5 बार करिए, आपके सामने ये पॉपअप हमेशा आता रहेगा। चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें हम बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे कोशिश करूँगा यहाँ पे बताने के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है और जो स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्कीम में ओपन नहीं है, वो साइबर कैफ़े से भरवा रहा है, तो वो भी सावधान हो जाए। या फिर जो साइबर कैफ़े को नॉलेज है उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, पैसे लेने के चक्कर में आपको फॉर्म फिल करना है, आपको उनको फाइनल प्रिंट आउट से मतलब बताओ, कैसे भी अलग गलत सलत जो भी कहिए वो फॉर्म फिल करके दे देते हैं आपको। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप एक बार जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी स्कीम में क्या क्या चीज़ें फिल करी गई हैं। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने अब इसको सही करने के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ पीछे, प्रीवियस पे क्लिक करूँगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, माफ़ी चाहूँगा, सिक्योरिटी रीजन से ब्लर है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। उस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे पेरेंट्स प्रोफेशन अब दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे अदर्स पहले लिखा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे BD वर्कर या साइन वर्कर जो भी होगा, मैं साइन वर्कर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए BD वर्कर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर हम सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, या फिर गो टू एकेडमिक डिटेल्स अगर आपको चेंजेस करना है तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हो हमारे सामने की स्क्रीन यहाँ पे शो कर दी गई है, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन द अवार्ड्स ऑफ द VD साइन LSDM पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इस ग्रिड पे क्लिक करूंगा, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अपने फॉर्म को आगे फिल करने की कोशिश करूंगा। ये सबसे बड़ा गलती कौन कर रहा है, जो हमारे साइबर कैफे वाले हैं, क्योंकि आपने पैसे दे दिया, आपने बोला भैया सर्वर नहीं चल रहा है, बाद में आपका शाम तक कल फिल करके फाइनल प्रिंट आउट दे देंगे। दोस्तों ये तो स्कीम आपने सेलेक्ट कर लिया, अदर्स पे आपने चेंज करके वहां से सेलेक्ट कर लिया, BD वर्कर साइन वर्कर XRPF जो भी है, लेकिन क्या आपके पास सर्टिफिकेट है उसकी, क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो? आपसे नहीं मांगा जाएगा सर्टिफिकेट। आज डॉक्यूमेंट अपलोड जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, उसमें भी हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाए, तो वहाँ पे 200 KB तक क्या कोई सा भी PDF आप अपलोड, घर का बिजली का बिल, घर का राशन का बिल आप वहाँ पे अपलोड कर दो कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आपको नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंट आपके साथ अपलोड किया गया है, कौन सा पेरेंट्स प्रोफेशन में सेलेक्ट किया गया है, आपकी फॉर्म होगी रिजेक्ट। जब स्टेट नोडल ऑफिसर के पास जाएगा तो वो फॉर्म आपकी पूरी तरीके से रिजेक्ट होगी, तब आपको पता चलेगा इस रीजन की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और ऐसे में स्टूडेंट की होप और जो भी यहाँ पे दिक्कत होती है वो आपकी खाली बहुत प्रॉब्लम होती है। फिलहाल के लिए जिनका नो स्कीम आ रहा है, तो एक ये प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर आप डिसेबल है तो उसको येस नो करेंगे तो भी आपके स्कीम शो करेगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मैंने आपको दिखाया, अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, जो आप बनवा के इस स्कीम में, पर्टिकुलर स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने आया हूँ कि ये बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं कि झोल है,
कि नो स्कीम शो कर रहा है और आपको इस तरीके से अदर्स वाला पेरेंट्स के प्रोफेशन चेंज करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्कीम आपके लाइव आपके सामने दिखाया हूँ मैं कि स्कीम शो करने लगा है। फाइनल प्रिंट आउट मैं भी इस स्टूडेंट का दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टूडेंट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। तो मेरी भी कोई यहाँ पे वो नहीं होती है, राइट्स नहीं है कि मैं इस स्टूडेंट की जबरन फॉर्म इसमें फिल करने की कोशिश करूँ और उसको फाइनल प्रिंट आउट दे दूँ कि आपका फॉर्म फिल हो गया। बाद में रिजेक्ट हुआ तो मैं लॉजिक दे दूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हुआ, आई डोंट नो किस रीजन से रिजेक्ट हुए। स्टूडेंट के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, नॉलेज होता है कि जिसकी वजह से वो तहकीकात करे, जाँच करे, पड़ताल करे और फाइनली वो ठंडे बक्से में बंद हो जाती है कि स्टूडेंट के साथ गलत हो जाता है। तो ये चीज़ समझानी थी नो स्कीम अवेलेबल का। अगर आप डिजर्व कैंडिडेट हो, आप इस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो तो ही आप में नो स्कीम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज दोस्तों आपको मैं एक डिटेल वीडियो बनवाया हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा कैसे फॉर्म को फिल करें। आप एक एक स्टेप देखोगे, एक एक चीज़ मैं एकदम डिटेल में बताया हूँ, उस तरीके से फॉर्म फिल करोगे डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आपने स्कीम शो करेगा, अदरवाइज नहीं शो करेगा तो देयर इज़ नो चांसेस टू अप्लाई फॉर एनी स्कॉलरशिप। फिर भी आप अप्लाई करो, आपको कोई एरर आ रहा है, आप चाहते हो कि ये फॉर्म आपसे खुद से अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस कमेंट के नीचे एक फॉर्म दिया होगा, एक फॉर्म को आपको फिल करना, गूगल फॉर्म दिया होगा। जो गूगल फॉर्म जैसे ही आप क्लिक करने की कोशिश करो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको नेम वगैरह सारी चीज़ें कैटेगरी वगैरह चूज करनी है और यहाँ पे जो भी आप मेरा पैकेज लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, जो जानते हो कि फॉर्म फिलिंग से लेके पेमेंट आने तक का प्रोसेस पूरी मतलब कोशिश करेंगे, आपसे मॉनिटरिंग भी करेंगे, इस पर टिक करना है। या फिर जो अगर आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हो, अगर फॉर्म फिल कर रहे हो कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे 15 मिनट या 30 मिनट का ये जो भी पैकेज है वो ले सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट डिजर्व कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि ये इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकता, हालांकि जो अमाउंट आपकी स्कॉलरशिप आएगी 30,000, 50,000, 1 लाख, उसके अमाउंट में एक बिल्कुल एक नेगोशिएबल अमाउंट है और मैं और मेरी टीम आपकी फॉर्म फिल करेगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि आप नहीं पे कर पाओगे, नो नीड टू पे एनी फीस, नो नीड टू फिल दिस गूगल फॉर्म। आपको सिंपली सा कमेंट करना है इस वीडियो के अंदर, इंस्टाग्राम पे आना है, डेफिनेटली आई विल बी देयर एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट की वहाँ पे कमेंट रिजॉल्व हो और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करो इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू पे दिस थिंग्स। आप यूट्यूब पे वीडियो देख के ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, हर एक तरीके का यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में यही बताना था। आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो जिसमें आपको इशू आ रही है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियोस बना दूंगा ताकि आपको ये गूगल फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है और गूगल फॉर्म फिल करके आप चाहते हो कि हमसे फॉर्म फिल करवाना, तो भी आप फिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।